मैं इस वक्त देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में हूँ। पौराणिक है, ऐतिहासिक है, इसलिए है क्योंकि महाभारत के समय से भी पुराना मंदिर ये बताया जाता है। आप यहाँ देखेंगे कि रात करीब 1 बजे से ही लोगों की लंबी भीड़ लगी हुई है। करीब 2 किलोमीटर ये मंदिर प्रांगण से लेकर बाहर तक की भीड़ है, जहाँ बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आ रहे हैं। क्योंकि अब तक जो कोविड की वजह से दिक्कतें थी, उसके चलते लोग दर्शन करने नहीं आ पा रहे थे। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि क्राउड कंट्रोल आप किस तरह से करेंगे। ये तमाम लोग आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों से मैं बात करने की भी कोशिश करूँगा। सर, ये बताइए कहाँ से आए हैं आप लोग और कितने बजे से खड़े हैं? हम देहरादून से ही हैं और लगभग हमें 1 घंटा हो गया, नहीं सॉरी 15 मिनट से है। अभी तो हम VIP पर उससे आए हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और 5000 वर्ष पुराना मंदिर है और लोग आज दर्शन, शिवरात्रि का पर्व है ये हमारा, और लोग काफ़ी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी लंबी लाइन है। लोग 3-3, 4-4 घंटे से छोटे छोटे बच्चे को लेके लाइन में खड़े हुए। बिल्कुल, देखिए धीरेन्द्र, कुछ और लोगों से भी बात करूँगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम यहाँ कोलागढ़ से आए हैं टपकेश्वर भगवान जी के दर्शन करने। और कितनी देर से खड़े हैं? लंबी लाइनें हैं? नहीं, हम तो VIP लाइन से आए, वैसे ऊपर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी कोलागढ़ से आई हूँ और जल चढ़ाने आई हूँ। आप लोग कहाँ से आए हैं मैडम? मैं इंद्रनगर से आई हूँ। तो धीरेन्द्र, ये तमाम लोग हैं जो देहरादून के अलग अलग कोनों से आए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पर्यटक हैं, मसूरी या अन्य क्षेत्रों को घूमने आए होंगे, लेकिन आप ये तमाम लाइनों को देखकर ये समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ भीड़ लग रही है। एक दूसरी लाइन में दिखाता हूँ, मंदिर से नीचे की ओर जो नदी, जो ये शिप्रा नदी से होते हुए मंदिर के मुख्य गेट तक पहुँचती है। तो ये देखिए आप, ये पूरी तरह से ये इसलिए भी डाइवर्ट की गई है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और टपकेश्वर महादेव का महत्व इसलिए भी बहुत बढ़ जाता है क्योंकि महाभारत काल से यहाँ पर ये कहा जाता है कि अश्वत्थामा की ये तपस्थली रही है, द्रोणाचार्य की ये तपस्थली रही है। द्रोणाचार्य ने यहाँ तपस्या की थी और उसके बाद ही अश्वत्थामा के लिए यहाँ दूध की व्यवस्था हो पाई थी और दूध गुफाओं में टपकता था, जिसके चलते ही इसे टपकेश्वर महादेव कहा गया। और ये इसलिए भी बहुत महिमा है क्योंकि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग शिवरात्रि के दिन बड़े पैमाने पर इस पौराणिक गुफा में पहुँचते हैं और यहाँ जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं और ये क्रम देर रात से चलता रहता है। और जब शिवरात्रि का मौका हो, और शिवरात्रि के लिए ये कहा जाता है क्योंकि शिवरात्रि वो पर्व है जिसमें भोलेनाथ को अगर आप 1 लोटे जल से भी अगर उनको जलाभिषेक करते हैं और वो उससे प्रसन्न होते हैं। देश के तमाम मंदिरों में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, वही तस्वीरें आप देहरादून में भी देख रहे हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो सुबह से ही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब वो मंदिरों में जलाभिषेक कर पाएंगे, भगवान शिव की आराधना कर पाएंगे। क्योंकि कोविड के दौरान ये वो पहला मौका होगा जिसमें प्रतिबंध बहुत कम हैं। प्रतिबंध भले ही अभी भी हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितने 2 सालों में लोगों ने झेले हैं। सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी मुस्तैद की गई है। पुलिस की टीमें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगातार लोगों को बीच बीच में ये कहा जाता है कि वो व्यवस्थित तरीके से रहें, मास्क ज़रूर पहनें। और पीछे की ओर को जो लाइनें दिखाऊंगा मैं आपको, वहाँ के लिए भी पूरी तरह से व्यवस्था है क्योंकि इस तरह से जब ज़्यादा भीड़ होती है तो आपको क्राउड कंट्रोल भी देखना है, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी देखना है। और इसी के चलते करीब 2 किलोमीटर पहले ही तमाम गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं और वहाँ से फिर ये भक्तों की जो लाइन आप देख रहे हैं वो मंदिर के मुख्य गेट तक शुरू होती है। धीरेन्द्र, बिल्कुल इस तरह की तस्वीरें आज पूरे दिन भर देखने को मिलेगी। जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं आज शिवालय पहुंचेंगे, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। तस्वीरें लगातार हम न्यूज स्ट्रीट के जरिए अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे, दर्शन भी कराते रहेंगे। फिलहाल सुरेंद्र और सुशांत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।